हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 102 है। ठीक है, इससे पहले हम 101 तक 101 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके पूरे फिनिश हो चुके हैं, यानी कि 4000 प्लस क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 102 नंबर का, ये सबसे धमाकेदार रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के 44 क्वेश्चन है टोटल। आज हम लोग 44 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो आपके पास में है 5 सेकंड का समय आंसर गेस करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बुडापेस्ट बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा कि सारे ऑप्शन उसके बताए जाए, तो उसी को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे, उसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दिए करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 1950 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए कौन से ग्रह को हम लोग लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी से, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है शुक्र, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जो आपका बुध है, यह सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है, यह ग्रह सबसे गर्म नहीं है। ठीक, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए आप लोग को ये देखिए यह हो जाएगा 5 नंबर। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए नंबर, कंपाला है युगांडा की राजधानी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करना है, कौन सा? ये है क्वेश्चन नंबर 3 से निकला हुआ है। देखिए, तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वाला तो हो गया कि 1950 में हुआ था। अब आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इंडिया में, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ठीक है, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है किस देश में है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी नंबर, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, आलू से है गोल क्रांति का संबंध। ओके, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? किस फसल से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति।
अब हम लोग देखेंगे बाकी के ऑप्शंस। गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति, हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं उत्पादन, क्योंकि हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में ही ज्यादा जोर दिया गया था। अच्छी अच्छी किस्म की किस्में लाई गई थी, अच्छी अच्छी किस्में लाई गई थी ताकि उसमें पैदावार बढ़े। तो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की क्रांति हुई थी। देखेंगे नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह सबसे पहले जनक थे, ठीक है, गेहूं हरित क्रांति के, ठीक है। लेकिन इंडिया के जो थे MS स्वामीनाथन थे, जो इंडिया में हरित क्रांति लाए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल में हो गए नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया लेवल में हो गए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो थे इंडिया में पहल की थी सबसे पहले। देखेंगे ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन। तो तिलहन उत्पादन को हम लोग पीली क्रांति से भी जानते हैं, ठीक है, पीली क्रांति से भी जानते हैं। और तिलहन जो उत्पादन है वह है 1986 से 1987 के बीच में हुआ था। पीली क्रांति कब से कब तक? तो 1986 से लेकर 1987 तक इसका विकास हुआ था। सेम पित्रोदा थे इसके जनक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे ऑप्शन डी, दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन, दूध क्रांति को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है इसके जनक। ऑपरेशन फ्लड कहो या श्वेत क्रांति कहो, ठीक है, बात एक ही है। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड सर्किल में अवश्य शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम आप लोग कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और शेयर बिल्कुल भी करें, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी, इंग्लिश में है रिफाइनरी और हिंदी में इसको बोलते हैं परिष्करणशाला, कहाँ अवस्थित है? सबसे पुरानी चालू है रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से, डिगबोई में है। सबसे पुरानी भी है और अभी भी चालू है रिफाइनरी, ठीक है। चलिए आप लोग को कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अपनी राय अवश्य दें, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी, ठीक है। बाकी का ऑप्शन क्या है? पहला हो जाएगा जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं उत्पादन और औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 66 के बीच में चली थी, ठीक है। इसका कार्यकाल 61 से 66 तक का था। अब देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 74 तक चली थी और इसका मेन उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है, की ओर बढ़ावा, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1980 से लेके 85 तक रही छठी पंचवर्षीय योजना, ओके। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक उदारीकरण, नाबार्ड की स्थापना हुई इसमें, परिवार नियोजन भी इसी में चला, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन आया था, ओके। चलिए इसी प्रकार से धमाकेदार आपकी पढ़ाई चलेगी, आप लोग अवश्य जुड़ जाएं। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। टोटल 7 सदस्य थे जिसमें एक भीमराव अंबेडकर थे जो कि हेड थे, ठीक है, प्रारूप समिति के। और इन्होंने ही संविधान पूरा लिखा है, जो बनाया गया है। बाकी और भी लोग हेल्प किए हैं, ठीक है, लेकिन मेन हेड रहे हैं आपके अंबेडकर जी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड है, अंबेडकर जी से। तो अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी से, चेत्रा भूमि। अभी अंबेडकर जी की एक प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है, तो वो कहाँ पे बनाई गई है? स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से। किस नाम से? स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से है। और वो कहाँ पर है वो बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग देखेंगे बाकी के ऑप्शन। बाकी का ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन ए, शांतिवन समाधि स्थल किसका है और कहाँ है? तो शांतिवन जो समाधि स्थल है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए देखेंगे ऑप्शन बी नंबर, अभय घाट। अभय घाट के बारे में देखेंगे। तो अभय घाट क्या है? ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समाधि स्थल है, लेकिन यह अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है, ठीक है, अभय घाट समाधि स्थल। देखेंगे सी नंबर, किसान घाट। किसान घाट भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है और यह भी नई दिल्ली में है, ठीक है। किसान घाट समाधि स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का जो खैरा रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, जिंक। जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। देखेंगे 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी। ओके, देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, हमारा इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, पूरा डिजिटल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 2 दिसंबर को। चलिए देखेंगे बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे हम लोग। 5 सितंबर, 5 सितंबर को क्या होता है? तो शिक्षक दिवस होता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है 10 अक्टूबर को। और 9 नवंबर को क्या है? तो इस दिन हुआ था, इस दिन को उत्तराखंड फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यूरेनियम। और सबसे हल्का प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यह है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का प्राकृतिक तत्व है। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक बाघ
संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। 21 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और विटामिन से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। देखेंगे बाकी के ऑप्शन। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। मधुमेह किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। ऑप्शन सी है रतौंधी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 1815 ईस्वी में। अगला हो जाएगा 23 नंबर, सुल्तान की समाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की समाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला शासक कौन था? ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी सही, महमूद गजनवी था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। ठीक है, अगला हो जाएगा 24 नंबर, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, अहमदाबाद में है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। 25 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर से, मेगास्थनीज ने की थी इंडिका की रचना। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो रिलेटेड है वह राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आर्थिक कारण नहीं दिए गए हैं, जबकि उसमें राजनीतिक चीजें दी गई हैं। ठीक है, नाम है अर्थशास्त्र, काम है राजनीतिक। देखेंगे 26 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट हो जाएगा 27 नंबर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, गोरखपुर में है। ओके, देखेंगे 28 नंबर, वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी? वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 29 का ए सही, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ा मिसप्रिंट है लेकिन हम उसको रीड किए दे रहे हैं और ऑप्शन दिखा देंगे आपको। देखेंगे, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बटा है? तो भारतीय जो रेलवे नेटवर्क है कितने जोन में बटा है? ऑप्शन आपके रेलवे जो आपका बटा है कितने जोन में बटा है? तो ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं सही है, ये जितने भी ऑप्शन है सभी गलत हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 19।
भारतीय रेलवे 19 जोन में बटा है, ठीक है। जोनों की संख्या बढ़ के 19 कर दी गई है, ठीक है। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 31 का हो जाएगा सी नंबर, राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के लेखक। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी नंबर, लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33, वोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? वोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1917 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल है और अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन, तो एंडरसन ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। जिसने जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें वीडियो को, लाइक भी अवश्य करें। 35 नंबर है, एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी नंबर, आंवले में सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे 36 नंबर, हिजरी संवत का संबंध प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी से 622 ईस्वी में। 37 देखेंगे, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 37 का कौन सा सही? तो बी नंबर सही हो जाएगा, एसीटिलीन प्रयुक्त होती है वेल्डिंग में। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रथम धर्म युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी से 1095 से 1099 के बीच में प्रथम धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है। मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है, मिथुन राशि का संबंध किस प्रतीक चिन्ह से है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्त्री और पुरुष बने होते हैं इसमें मिथुन राशि के प्रतीक चिन्ह में। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बैटरी का धन ध्रुव होता है। बैटरी का जो धन ध्रुव होता है वह एनोड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 के बाद 41 नंबर देखेंगे, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज बहुत ही बड़ा जहाज था, बहुत ही फेमस था, ठीक है, और अपने विशाल का आकार की वजह से बहुत फेमस था। ये पहली यात्रा में ही अपने डूब गया था। और का ये जो तो कब डूबा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में डूबा था, ठीक है, टाइटैनिक जहाज। इस पे मूवी भी बनी हुई है, टाइटैनिक मूवी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। 42 देखेंगे, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा 42 का बी सही, लिन लिथगो। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट नाम है RDX का दूसरा नाम। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट हो जाएगा, अंतिम क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से 1821 में हुई थी नेपोलियन की मृत्यु।
तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसका अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।